हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। चैत्र और वैसाख के माह का समय होता है वसंत ऋतु का समय। वैसे तो ये लगभग 15 मार्च से 15 मई तक का समय होता है, पर आप किस क्लाइमेटिक जोन में रहते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, इसके आधार पर ये समय मिड फेब या मार्च के पहले सप्ताह से भी शुरू हो सकता है। और मौसमी बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने के लिए वसंत ऋतुचर्या का आप पालन करें। इससे पहले ये पता होना चाहिए कि वसंत ऋतु का पता कैसे करें। आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में वसंत ऋतु के संदर्भ में कहा गया है कि इस समय सूर्य के ताप से शरीर में शीत ऋतु की वजह से जो कफ संचित हुआ था वो श्लेष्मा या कफ धीरे धीरे पिघलने लगता है, जिसके कारण अग्नि कम होती है और बहुत सी व्याधियां हो सकती हैं। इसी समय सामान्य रूप से अपचन, अस्थमा, खांसी और बहुत सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग इस समय एक बहुत आम समस्या है। एलर्जिक अस्थमा इस समय बढ़ जाता है क्योंकि पोलन ग्रेन्स इस समय वातावरण में होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन बातों का ध्यान आपको इस मौसम में रखना है। आयुर्वेद में कहा गया है, तस्मात् वसन्ते कर्माणि वमन आदिनी कारयेत् गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम दिवा स्वप्नम च वर्जयेत्। इसका मतलब है कि विशेष रूप से इस ऋतु में आपको वमन कर्म करने का निर्देश दिया गया है। वमन कर्म का मतलब होता है थेरेप्यूटिक इमेसिस, यानी एक विशेष प्रक्रिया के साथ औषधियों के माध्यम से वमन या वॉमिटिंग इंड्यूस करवाना। वमन कर्म आयुर्वेद के पंचकर्म चिकित्सा का भाग है और अमाशय यानी आपके स्टमक के शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक तरह से बॉडी को डिटॉक्स करने की एक प्रक्रिया है, जिसे पूरा होने में लगभग 2 हफ्ते का समय लगता है। इसके अतिरिक्त आहार में विशेष ध्यान रखना है कि गुरु यानी पचने में भारी, खट्टा, मीठा और चिकनाई वाला भोजन कम से कम करना है, जैसे दही, दूध, सिट्रस फ्रूट्स, इमली, अमचूर, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी, तले हुए भोजन विशेष रूप से रिफाइंड ऑयल से बने हुए। और दिनचर्या में ये ध्यान रखना है कि दिवा स्वप्न नहीं करें। दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में सोना, जो इस ऋतु में वर्जित है क्योंकि ये कफ दोष को और अधिक बढ़ा देता है। इसके अलावा रोज़ाना एक्सरसाइज, उद्वर्तन यानी त्रिफला या फिर मूंग और मसूर दाल के पाउडर से ड्राई मसाज या स्क्रबिंग करना, औषधियों से युक्त धूमपान करना यानी मेडिकेटेड हर्बल स्मोकिंग, गर्म पानी से गार्गल्स करना, औषधि युक्त काजल का प्रयोग करना जिसे अंजन कर्म कहा जाता है, और गर्म पानी से स्नान करना। ये सभी कार्य दिनचर्या में सम्मिलित करने चाहिए। अनाज में गेहूं और जौ से बने आहारों का सेवन करना चाहिए। मधु यानी कि शहद का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य तापमान या हल्के गुनगुने जल में मधु मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। रोज़ 2 से 3 चम्मच शहद का सेवन भी आप कर सकते हैं। जिस प्रकार से वमन प्रक्रिया द्वारा कफ दोष को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसी प्रकार से शहद रूक्ष और कषाय गुण होने से कफ दोष को शरीर के अंदर ही कम करने में मदद करता है। भोजन में मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, सौंठ, इलायची का प्रयोग कीजिए। एक पारंपरिक पेय यानी कांजी का इस समय प्रयोग करना चाहिए। ये नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक ना केवल आपके डाइजेशन को अच्छा करती है बल्कि ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है। वसंत ऋतु में हफ्ते में 1 दिन उपवास भी करना चाहिए और प्रकृति के निकट रहना चाहिए, जैसे गार्डन या पार्क में जाना। इससे शरीर में ऊर्जा और उत्साह बना रहता है और कफ दोष के प्रकोप से बढ़ने वाला आलस्य कम होता है। पारंपरिक रूप से चैत्र माह में निकलने वाली ताज़ा कोमल नीम की पत्तियों का सेवन करना चाहिए। नीम भी इस बढ़े हुए कफ दोष के दुष्प्रभावों को कम करने में मदद करता है। साथ ही वसंत ऋतु में चैत्र नवरात्र के आने से उपवास का भी चलन पारंपरिक रूप से है। ये उपवास भी आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है।